जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। भारत ने अपनी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स, जिसमें पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट आती है, उनका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो अभी के इस दृश्य में जब विश्व में काफी हलचल मची हुई है, एसयू समिट हो रही है, तो भारत के द्वारा इस प्रकार के न्यूक्लियर डिटरेंस मिसाइल का परीक्षण क्यों किया गया है और इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं, इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, थर्सडे यानी कि 17 जुलाई 2025 को भारत के द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर से भारत की दो शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, जिनका नाम पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट है, उनका सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। और मिशन में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे, इन दोनों मिसाइल के द्वारा इसको सक्सेसफुली अचीव भी किया गया है। हम जानते हैं कि अभी सिपरी की रिपोर्ट 2025 की आई थी। उन्होंने कहा कि भारत का जो न्यूक्लियर वॉरहेड है वो 172 से बढ़कर 180 हो चुका है और अब भारत ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। इसी प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो ट्विटर पर, यानी कि जिसको एक्स कहते हैं, उस पर पोस्ट किया है कि बोथ लॉन्चर्स वर conducted under the Strategic Forces Command, the military arm responsible for managing India's nuclear arsenal। तो भारत सरकार के द्वारा स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की स्थापना की गई है और ये SFC भारत के जितने भी न्यूक्लियर आर्सेनल हैं उसकी देख रेख के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा करती है। तो इनके नेतृत्व में इस मिसाइल को सक्सेसफुली आपका टेस्ट किया गया है। पृथ्वी सेकंड मिसाइल has a range of around 350 kilometers and capable of carrying a payload of up to 500 किलोग्राम। और ये मिसाइल कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों ही प्रकार के वॉरहेड्स आपका कैरी कर सकती है। तो ये तो बात रही पृथ्वी सेकंड मिसाइल की। वहीं पर अग्नि फर्स्ट के बारे में हम जाने तो अग्नि फर्स्ट सीरीज की जो मिसाइल है, ये अग्नि सीरीज की पहली मिसाइल है। इसकी रेंज 700 टू 900 किलोमीटर तक जाती है और इसमें आप 1000 किलोग्राम तक के पेलोड को रख सकते हैं। और ये दोनों ही मिसाइल भारत के न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए कैपेबल हैं और उन्हीं के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन और डेवलप हमारे DRD के द्वारा की गई है। इंडिया ऑल्सो टेस्ट फायर्ड इंडिजिनसली डेवलप्ड आकाश प्राइम मिसाइल इन लद्दाख और समुद्र तल से 15,000 फीट के ऊंचाई पर हमने अपने आकाश प्राइम मिसाइल की सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आकाश प्राइम इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द आकाश वेपन सिस्टम। द टेस्टिंग इन लद्दाख इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC में हमारे सामने चाइना है और लाइन ऑफ कंट्रोल में हमारे सामने पाकिस्तान है। तो दोनों के लिए ये बेहतरीन सिस्टम है भारत का, जिसको आकाश कहते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत टोटल 5 मिसाइल्स आपकी बनाई गई थी, जिसको पटना PATNA पटना के नाम से जान सकते हैं। P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग और A फॉर आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अगर आप आकाश मिसाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो ये देखिए, आप सभी यहाँ पर आप देख सकते हो, इंडियाज आकाश काउंटर टू ड्रैगन फायर। वहीं पर ये मिसाइल ने अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी काफी अच्छा कारनामा करके दिखाया है। आकाश का जो पहला वर्जन है उसकी रेंज 25 किलोमीटर है, 96% इंडिजीनियस है, 88% किल प्रोबेबिलिटी के साथ आता है और अब तो इसकी रेंज बढ़ाकर 70 टू 80 किलोमीटर किया जा रहा है। निकटवर्ती भविष्य में इसकी रेंजेस को और भी आपका बढ़ाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स इंट्रोड्यूसिंग 8 स्क्वाड्रंस ईच विथ 2 फ्लाइट्स ऑफ 4 लॉन्चर्स कॉस्ट 6200 करोड़ रुपीस। वहीं पर इंडियन आर्मी इंडक्टिंग 2 आकाश रेजिमेंट विथ 6 बैटरीज एंड 100 ऑफ मिसाइल्स ईच कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट 14,180 करोड़ रुपए पड़ेगी। अब बात करते हैं पृथ्वी और अग्नि मिसाइल्स के बारे में। तो देखिए, पृथ्वी मिसाइल सिस्टम कॉम्प्राइजेस वेरियस टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस SRBM मिसाइल। SRBM का मतलब होता है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। Its development began in 1983. It was India's first indigenous ballistic missile। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्रूज मिसाइल की बैलिस्टिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो ये बैलिस्टिक है। इसको सबसे पहली बार 1988 में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से फायर किया गया था।
इसकी रेंज 150 से लेकर 300 किलोमीटर, अब तो 350 तक भी जा सकती है आराम से। द नेवल वेरिएंट ऑफ पृथ्वी फर्स्ट एंड पृथ्वी थर्ड क्लास मिसाइल्स हैव द कोड नेम धनुष। तो पृथ्वी फर्स्ट और पृथ्वी थर्ड